बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग कारक विभक्ति के बारे में जानेंगे। अध्याय 6 में कारक स्थानीय विभक्ति यानी शब्द रूप का जो निर्माण होता है वह कारक विभक्ति के आधार पर होता है। उसमें कारक के शब्दों में, हिंदी के कारक के शब्दों में विशेष प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं। उन चिन्हों के आधार पर शब्दों की स्थितियों का पता चलता है और उन शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है और ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। तो शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसका सीधा संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम लोग कारक कहते हैं। कारक को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 7 कारक प्रमुख हैं और सबसे अंतिम कारक वह संबोधन है। कारक के जो 8 भेद हैं वह इस प्रकार से हैं: कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। और सबसे अंत में आता है संबोधन, जिसे हिंदी व्याकरण के अनुसार से उसे कारक में नहीं माना जाता है, परंतु किसी को बुलाने या पुकारने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे संबोधन के नाम से जानते हैं। संस्कृत में हालांकि कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक के जितने भी नाम हैं, इन्हें अलग अलग लगने वाली विभक्तियों के नाम से जाना जाता है। जैसे कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं, फिर कर्म कारक को द्वितीया विभक्ति के नाम से जानते हैं, करण कारक को तृतीया विभक्ति के नाम से जानते हैं, संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति के नाम से जानते हैं, अपादान कारक को पंचमी विभक्ति के नाम से जानते हैं, संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति के नाम से जानते हैं, अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यह क्रम से 7 कारक है जिनमें विभक्तियां लगाई जाती हैं। अंतिम संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, थोड़ा परिवर्तन उसमें किया जाता है एक वचन के शब्दों में और बाकी रूप प्रथमा विभक्ति के अनुसार से होता है। इस कारक के शब्दों में जो अलग अलग विभिन्न जो प्रत्यय जो विभक्ति के रूप में होता है, इसलिए और विभक्ति चूँकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं विभक्ति को इस प्रकार से संस्कृत में विभक्ति के नाम से हम लोग बताते हैं। कारक के चिन्ह जो हैं वह इस प्रकार से हैं: कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को अथवा के लिए, अपादान से वियोग की स्थिति में, संबंध काके की, रारेरी, नानेनी और अधिकरण में अथवा पर, और संबोधन हे, भो, अरे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि इन कारकों की परिभाषाएं, तो परिभाषाओं के आधार पर उन कारकों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से किसी को भी बतला सकते हैं। इसमें कर्ता कारक, जब वाक्य में काम को करने वाला तथा क्रिया हो, इसके अलावा कोई अन्य शब्द ना हो, तो क्रिया का सारा फल काम को करने वाले उस शब्द पर पड़ता है, जिसे कर्ता कारक के नाम से जानते हैं। और कर्ता कारक के उस शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कहते हैं क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात है कर्म कारक। जब वाक्य में कर्ता तथा क्रिया दोनों हो, इन्हें काम को करने वाला हो और क्रिया हो, और इन दोनों शब्दों के मध्य में कोई अन्य शब्द हो तथा क्रिया का प्रभाव उस शब्द पर पड़े, यानी क्रिया का बल उस शब्द पर पड़े, तो वह शब्द कर्म कारक का शब्द कहलाता है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है और इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा है करण कारक। कर्ता जिस माध्यम या साधन के द्वारा
काम को पूरा करता है, तो वह माध्यम या साधन जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसे करण कारक कहते हैं। इसलिए यहाँ संक्षेप में दिया हुआ है जिससे क्रिया किया जाए, यानी जिस साधन से क्रिया की जाए उसे करण कारक कहते हैं, और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में कर्ता की स्थिति वह होती है जब कर्ता स्वयं के लिए कोई काम ना करके किसी अन्य के लिए कोई कार्य करता है। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, या एक और स्थिति होती है इसमें जब कर्ता किसी को कुछ देता है, यानी जिसके लिए कोई कार्य करे या जिसको कुछ दे, उसे संप्रदान कारक का शब्द कहते हैं, और उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर के लिए था को है कर्ता। जैसे माँ खाना बनाती है तो स्वयं के लिए खाना न बनाती है, पुत्र के लिए खाना बनाती है। हाँ, धनी भिखारी को धन देता है तो जिसको देता है उसे और जिसके लिए काम किया जाता है उसे, इन दोनों को संप्रदान कारक का शब्द कहते हैं। इस प्रकार से उदाहरण भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से होगा इसमें अपादान कारक। इसके बाद आता है जब कर्ता किसी खास स्थान, किसी खास वस्तु या किसी खास प्राणी से अलग होता है, तो जिस वस्तु, प्राणी या स्थान से कर्ता अलग होता है उसके साथ उसके वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, और वियोग की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से ऐसी स्थिति को हम लोग अपादान कारक के नाम से जानते हैं, और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जहाँ से अलग हो उसे अपादान कारक कहेंगे, और इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। संबंध कारक, जब कर्ता का किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ संबंध बतलाया जाता है, तो जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान के साथ संबंध बतलाया जाता है उसे संबंध कारक का शब्द कहते हैं, और संबंध कारक के उस शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में जब कर्ता किसी विशेष कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता है या कर्ता के किसी विशेष स्थान पर होने की स्थिति का पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में कर्ता जहाँ काम करता है या उसके जहाँ पर होने की स्थिति का पता चले उसे अधिकरण कारक के नाम से जानते हैं, और उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे अंत में आता है संबोधन। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए उसके नाम के पूर्व हे, भो, अरे का प्रयोग करते हैं। भो का प्रयोग ज़्यादातर बहुवचन में करते हैं, एक वचन में भी कर सकते हैं, और हे का प्रयोग, हे और भो का प्रयोग ज़्यादातर होता है, इसलिए हे और भो का प्रयोग करके नाम के साथ संबोधन चिन्ह लगाते हैं। एक पूर्ण विराम के निशान की तरह का होता है, उसके नीचे बिंदु होता है, इसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। इसके पश्चात वाक्य आता है, और ऐसे रूप को हम लोग संबोधन कहते हैं। तो यह था कारक की सभी परिभाषाएं। अब कर्ता कारक का उदाहरण लें। जैसे कहते हैं रामः पठति, यहाँ पर दो शब्द है, राम है और पठति करता है और क्रिया है। तो पढ़ने वाला राम है और क्या पढ़ता है, वह पठति। इसलिए यह वाक्य कर्ता प्रधान वाक्य हुआ। कर्म प्रधान वाक्य में कहेंगे रामः पुस्तकम पठति, राम किताब पढ़ता है। तो राम क्या पढ़ता है, तो क्रिया का सारा फल राम पर ना पढ़ के पुस्तक पर पढ़ रहा है, इसलिए पुस्तक जो है वह कर्म कारक का शब्द है। अब कहते हैं हम लोग बस से विद्यालय जाते हैं, तो जिससे विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय जाने का काम बस से हो रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे सह विद्यालय वयम बसयानेन विद्यालयम गच्छति, हम लोग बस से विद्यालय जाते हैं। अब यह भी कर सकते हैं उदाहरण में सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है, लिखने का काम कलम से हो रहा है। यहाँ पर कलमेन और बसयानेन यह दोनों करण कारक के शब्द हैं, और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वयम बसयानेन विद्यालयम गच्छामः, वयम के साथ वयम का प्रयोग करेंगे तो गच्छामः लगाएंगे क्रिया में,
क्यों कर्ता के अनुसार से ही क्रिया होती है। बीच का शब्द कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो क्रिया होगी वह हमेशा कर्ता के अनुसार से होगी। तो ऐसे ही जैसे राम पठति, रामा के अनुसार से पठति है, चाहे राम पुस्तकम पठति या पुस्तकानि पठति, बहुत सारे पुस्तक पढ़े फिर भी, लेकिन वह राम अगर एक वचन में है तो उसके अनुसार से पठति होता है। इसी प्रकार से तो वाक्य के निर्माण में इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो जिस साधन के द्वारा काम को किया गया हो उसे करण कारक का शब्द कहते हैं। तो अब कहेंगे सह द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति, वह साइकिल से विद्यालय जाता है। इस प्रकार के अनेक वाक्य हो सकते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में पहला तथ्य है जिसके लिए कार्य किया गया हो, यानी माता पुत्राय भोजनम पचती, माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है। या कहे पिता पुत्राय पुस्तकम आनयति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाते हैं। अब यह कहे धनिक भिक्षुकाय धनम यक्षति, धनी भिखारी को धन देता है। यह भी कह सकते हैं कि माता पुत्राय भोजनम यक्षति, माता पुत्र को भोजन देती है। तो वाक्य में यक्ष धातु यानी दा धातु के योग में तथा जिसके लिए काम किया जाता है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक में जैसे कहते हैं स गृहात विद्यालयम आगच्छति, वह घर से विद्यालय आता है, तो घर को छोड़कर विद्यालय आता है। यह भी कह सकते हैं स अश्वात् भूमौ पतति, वह घोड़े से जमीन पर गिरता है, तो घोड़े से अलग होकर गिरता है। वानरः वृक्षात् अधः पतति या भूमौ पतति कह सकते हैं, बंदर पेड़ से नीचे गिरता है। तो इस प्रकार के शब्दों में जहाँ से अलग हो रहा है उसके साथ में आत की मात्रा लगती है और यह आत मात्रा जो है वह पंचमी विभक्ति का होता है और इसे अपादान कारक कहते हैं। अब जैसे कहते हैं कि राम का भाई मैदान में खेलता है, तो रामस्य भ्राता क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, तो खेलने का काम राम नहीं कर रहा है, भाई कर रहा है, और वह भाई राम का है, इसलिए राम के साथ में स्य लगा हुआ है और यह स्य षष्ठी विभक्ति को दर्शाता है। अब यह कहें हम लोग विद्यालय के छात्र हैं, वयम विद्यालयस्य छात्राः स्मः, तो हम लोग विद्यालय के छात्र हैं, तो छात्र का संबंध विद्यालय के साथ दर्शाया जा रहा है, इसलिए विद्यालय के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अब अधिकरण कारक में जो है वह जैसे कहे कि मीना जले तरंती, मछलियाँ जल में तैरती हैं, मछलियाँ तैरने का काम जल में करती हैं, तो तैरने की स्थिति के कारण से जल के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यह कहें कि वयम गृहे वसामः, हम लोग घर में रहते हैं, तो हमारे रहने की स्थिति का पता चलता है कि हम लोग घर में रहते हैं। खगा वृक्षे निवसन्ति, पक्षी पेड़ पर रहते हैं, तो पक्षियों के रहने का की स्थिति का पता चलता है कि वह पेड़ पर रहते हैं। अब यह कहें कि काका वृक्षे तिष्ठति, कौवा पेड़ पर बैठता है, तो कौवा के बैठने की स्थिति का पता चलता है कि वह वहाँ पर बैठता है। तो काम को करने वाला जिस जगह पर हो या काम जिस कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता हो, यानी जहाँ पर क्रिया की जाती हो, उस स्थिति के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। संबोधन में उदाहरण अगर इस प्रकार से देंगे, कहेंगे अगर नाम किसी का राम है, कहेंगे हे राम अत्र आगच्छ, मतलब होता है हे राम इधर आओ, यहाँ आओ। अत्र का मतलब यहाँ होता है यहाँ आओ, किसी को बुलाते हैं, बुलाने पुकारने के लिए उसके लिए नाम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर है अत्र आगच्छ में त्वम छिपा हुआ है, त्वम का प्रयोग नहीं भी करते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं तो त्वम का प्रयोग नहीं भी करते हैं। तो इस प्रकार से बुलाने पुकारने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब इन सभी रूपों को जब क्रम से हम लोग सजाते हैं तो क्रम में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग रूपों में आता है। जो एक वचन में जो रूप है वह द्विवचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है। इस प्रकार से संबोधन तक में प्रत्येक क्रम के अनुसार से कुल 24 शब्द होते हैं,
जो कि कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक होते हैं, जिसमें कि इसे दिखाया नहीं जाता है। और यह सारणी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसे अगर हम लोग पढ़कर याद करते हैं तो इससे शब्दों को लेकर हम लोग अनुवाद बनाते हैं और उसमें से उचित शब्द का प्रयोग उसके अनुसार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेवक का रूप दिया हुआ है, इस तरह से आप बालक, बालिका, छात्रा, लता, नर, इन सभी शब्द रूपों को याद करेंगे। आपके इस पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है बालक शब्द रूप अंत में, और इसके अनुसार से आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर बालक शब्द रूप दिया हुआ है। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। के पश्चात आकारांत स्त्रीलिंग रूप है लता, लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायाम, लतयोः, लतासु। यह लता का शब्द रूप है। पुस्तक शब्द रूप है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकः, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानां, पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। इस प्रकार से नर का रूप है नरः, नरो, नराः, नरम, नरो, नरान्, नरेन्, नराभ्याम, नरैः, नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः, नरात्, नराभ्याम, नरेभ्यः, नरस्य, नर्योः, नराणां, नरे, नर्योः, नरेषु। हे नर, हे नरो, हे नरा। फिर पुष्पम रूप भी है, इसमें री, र और स्व होता है तो इसका रूप बदल जाता है। जैसे यहाँ पर एन, यहाँ पर जिस प्रकार से एन लगा है न, इसमें भी कहने का अर्थ है इसमें मूल रूप से जो अकारांत पुल्लिंग में है वही रूप नपुंसक लिंग में आता है। तृतीया से सप्तमी तक का रूप समान होता है। प्रथमा द्वितीय रूप को याद रखते हैं तो इस अनुसार से इसे याद करने में आसानी होती है। यहाँ पर जैसे है एण, ण का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी ण का प्रयोग किया गया है नाम के स्थान पर नाम का। जैसे यहाँ पर एन है, नाम है, इसके स्थान पर ण और ण का प्रयोग यहाँ पर भी है। यानी अगर शब्द के बीच में री, र, स हो तो यहाँ पर मूर्धन स है बीच में। इस अनुसार से इसमें इस प्रकार से बना है। जैसे शब्द को इस प्रकार से बोलेंगे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः, पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पानां, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पर है कुछ शब्द उदाहरण के रूप में दिए गए हैं जिनमें कि जिनके अनुसार से हम लोग समझ सकते हैं कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन। एक पूर्ण वाक्य दिया हुआ है, जैसे वह वाक्य यहाँ पर लिखा है। हे भरत, रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य वानराणां सहायतया लंकायां मारयति। तो पहला वाक्य है रामः मारयति। कौन मारता है? रामः मारयति। यहाँ पर राम कर्ता कारक है। राम किसको मारता है? रामः रावणं मारयति। तो रावणम यहाँ पर कर्म कारक का शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है रामः रावणं बाणेन मारयति है। तो बाणेन मारयति, तो बाणेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। यह करण कारक का शब्द है। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, एक वचन का रूप है। फिर है रामः रावणं बाणेन सीतायै मारयति। सीता के लिए मारता है, तो जिसके लिए काम किया जाता है वह संप्रदान कारक, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। सीतायै क्योंकि अलग रूप है, इसमें यह स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए यह अकारांत स्त्रीलिंग रूप है, एक वचन का शब्द है। फिर है रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य मारयति। अयोध्या से आकर, तो अयोध्या को छोड़ करके गए थे, तो अयोध्या के साथ
वियोग की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से यह अयोध्यायाः शब्द में अपादान कारक का शब्द लगा है। और पंचमी विभक्ति है, आकारांत स्त्रीलिंग है, अयोध्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन का शब्द है। फिर किसकी सहायता से, उसके लिए है तो रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य वानराणां सहायतया मारयति। वानरों की सहायता से मारा, तो वानरों की के लिए या इस शब्द में संबंध कारक लगा है, षष्ठी विभक्ति है, अकारांत पुल्लिंग का वानर अकारांत पुल्लिंग का शब्द है और इसमें वानरा नाम लगा है, यानी नाम बहुवचन का शब्द होता है, इसलिए इसमें बहुवचन लगा है। फिर कहाँ पर मारा, किस स्थान पर, तो लंका में मारा, तो इसके लिए रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य वानराणां सहायतया लंकायां मारयति। लंका में मारता है, तो लंकायाम, लंका इस आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लंकायाम यह एक वचन का शब्द है और यहाँ पर गलत दिया है, एक वचन है, लंकायाम एक वचन है, इसके अनुसार यहाँ पर एक वचन शुद्ध कर लेंगे और यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया। अब जिसे संबोधित किया जाता है, भरत को कहा जा रहा है, हे भरत, रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य वानराणां सहायतया लंकायां मारयति। तो भरत में हे भरत, भरत को संबोधन करने के लिए यहाँ संबोधन लगा है और यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार से इन कारकों में मुख्य रूप से दो जगह से लगता है, जिसमें कि जिसकी सहायता से काम करते हैं उसमें किसी को माध्यम बनाते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और वह से तृतीया विभक्ति को बतलाता है। लेकिन वहीं अगर किसी जगह से अलग होकर जाते हैं तो उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं तो वैसी स्थिति के कारण से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों के आधार पर वाक्य का अभ्यास करें और उदाहरण भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी उदाहरण, इन उदाहरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। परिभाषाओं को जो मैंने समझाया उसे बोलकर पढ़ेंगे, याद करेंगे और इन प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कह मारयति, कौन मारता है, तो रामः मारयति। सह केन मारयति, सह बाणेन मारयति। सह कस्यां मारयति, सह लंकायां मारयति। सह कम मारयति, सह रावणं मारयति। सह कस्यै मारयति, सह सीतायै मारयति। इस प्रकार से इन प्रश्नों का जवाब देना है। इसमें विभक्ति दिया हुआ है, शब्द है, उसके अनुसार से मिलाना है, तो उन शब्दों को उसके अनुसार से मिलाएंगे और पढ़े समझे और इन प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद। इसके अगले अंक में सप्तम पाठ होगा जो कविता पाठ है।